यूक्रेन रूस की जंग में अब तक कई बार ऐसे हालात बन चुके हैं जब न्यूक्लियर विस्फोट की दहशत से दुनिया दहल गई। लेकिन रूस ने इस बार एक ऐसी आशंका को जन्म दिया है जो सीधे वर्ल्ड वॉर की ओर ले जा रही है, क्योंकि रूस ने मकारोव शिप पर हमले के बाद यूरोप समेत पूरी दुनिया को अनाज संकट के दलदल में धकेल दिया है और ये संकट अब दुनिया को वर्ल्ड वॉर की ओर ले जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि रूस मकारोव पर हमले का बदला लेने के लिए विश्व युद्ध की आग क्यों सुलगा रहा है? क्या वर्ल्ड वॉर शुरू करके रूस यूक्रेन के एक अटैक का बदला लेगा? देखिए खबर का विस्तार। वर्ल्ड वाइड हाहाकार, बीट वॉर से वर्ल्ड वॉर। ना यूक्रेन की तबाही, ना यूएस की गवाही। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खुल गया खुफिया राज, कैसे होगा महाविनाश। रूस से वर्ल्ड वॉर का आगाज। बारूद नहीं, मुद्दा अनाज। सोच से परे, कल्पना से बहुत दूर, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यूक्रेन में रूस के स्पेशल ऑपरेशन के बाद गहराए वर्ल्ड वॉर के बादलों से बारूद के बदले बारूद नहीं बरसेगा, बल्कि विश्व युद्ध के बारूद के पीछे वजह होगी अनाज। हालांकि प्रलयंकारी युद्ध छिड़ने और उसके पीछे के कारणों का विश्लेषण किसी दावे में नहीं बन सकता, लेकिन जो स्थिति इस समय बन गई है उससे सीधे तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि यूक्रेन के एक बारूदी कदम के बाद तीसरे विश्व युद्ध के चांस ज्यादा बढ़ गए हैं और ये हालात बनाएगा रूस, जिसने इसकी शुरुआत कर भी दी है। दरअसल ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस के एक जंगी जहाज मकारोव का निशाना बनाया था। इस अटैक के बाद रूस ने खुलासा किया कि यूक्रेन ने ड्रोन से ग्रेन शिप की सुरक्षा में तैनात फ्रिगेट पर अटैक किया है। रूस ने इस खुलासे के साथ ही यूएन की मध्यस्थता में हुई ग्रेन सप्लाई डील से खुद को बाहर कर लिया और रूस के ग्रेन सप्लाई डील से बाहर निकलते ही दुनिया पर भुखमरी और मंदी का खतरा मंडराने लगा। यानी अब तक के हालात में एक बात पूरी तरह साफ है कि रूस चाहे तो पूरी दुनिया को अनाज के लिए तरसा सकता है, और अगर रूस को ऐसे हालात बनाने से रोकना है तो फिर दुनिया को जंग में उतरना पड़ेगा। हालात वर्ल्ड वॉर के तब भी बनेंगे, लेकिन ताजा विश्लेषण बताता है कि वर्ल्ड वॉर भले ही अनाज के लिए हो, लेकिन जिम्मेदार कारण रूस के उठाए कदम से दुनिया में भुखमरी और मंदी नहीं बनेगा, बल्कि इन हालातों तक पहुंचने से पहले ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रूस वॉर स्ट्रैटेजी के नए लेवल पर है। दावा है कि मकारोव फ्रिगेट के साथ रूस के ग्रेन वेसल को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के अटैक में इवान गोलुबेट्स मालवाहक जहाज भी क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं क्रीमिया से लगी दक्षिणी खाड़ी के दूसरे जहाजों पर भी असर पड़ा है। इसलिए रूस डील से बाहर निकलने के बाद ग्रेन का बदला ग्रेन शिप से ही ले सकता है। और यूक्रेन ने अटैक किया है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि टारगेट पर यूक्रेन के ग्रेन शिप ही होंगे, बल्कि रूस ने शिप पर ड्रोन अटैक के लिए ब्रिटेन को जिम्मेदार ठहराया है। इसलिए अनुमान है कि यूक्रेन के साथ साथ दुनिया में उन सभी जगहों पर ग्रेन शिप समंदर में डुबोए जा सकते हैं जहां जहां ग्रेन सप्लाई समझौते के तहत समंदर में वेसल मौजूद है। और जाहिर है कि इसके लिए रूस पनडुब्बी और दूसरे संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस के एक्शन की आशंका भले ही वर्ल्ड वॉर जैसे हालात बना रही हो, लेकिन सवाल यहां पर उठता है कि जो रूस है वो इस वक्त
फूड वेसल्स को निशाना बना रहा है, ग्रेन वेसल्स को निशाना बना रहा है। तो ऐसे में तो ये लगता है कि वर्ल्ड वॉर थर्ड पक्का है, ये तय माना जा रहा है जिस तरह से रूस ग्रेन वेसल्स को निशाना बना रहा है। या फिर जो रोज बारूदी तबाही में खत्म होता जा रहा है यूक्रेन, वो ही खुद घिर जाएगा। अब ये सवाल क्यों उठा है, इसे विस्तार से समझिए। दरअसल क्रीमिया के दक्षिणी क्षेत्र में रूस की ब्लैक सी फ्लीट को निशाना बनाना सामान्य घटना नहीं है। बात अगर ग्रेन वेसल और उसकी सुरक्षा में लगे फ्रिगेट पर अटैक की है, तब भी ये समझौता यूनाइटेड नेशंस की मध्यस्थता में हुआ था, जिसमें यूएन चीफ एंटोनियो गुतरेस ने अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए रूस समझौते से बाहर निकलकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने यूएन की मध्यस्थता का मान भी नहीं रखा, इसलिए अब रूस अपनी आक्रामकता घटने नहीं देगा, जिसके संकेत भी मिल रहे हैं। रूस के ग्रेन सप्लाई सौदे से निकलने के बाद तुर्की और यूक्रेन के 16 ग्रेन वेसल पर खतरा मंडराने लगा है। तुर्की और यूक्रेन के ग्रेन वेसल ब्लैक सी में ही फंस गए हैं। इन 16 ग्रेन वेसल्स को निकालने के लिए फिर से यूनाइटेड नेशंस मध्यस्थता के लिए आगे आया है, लेकिन इस समय रूस की आक्रामकता देखते हुए यूक्रेन और तुर्की के ग्रेन वेसल्स को निकालना मुश्किल लग रहा है। मुमकिन है कि रूस अपने ग्रेन वेसल और फ्रिगेट का बदला इन ग्रेन वेसल्स को टारगेट बनाकर ले, लेकिन इसकी आशंका अभी कम है, और वो इसलिए क्योंकि मध्यस्थता के लिए फिर से यूएन बीच में है, जिसने न सिर्फ ग्रेन सप्लाई के लिए बल्कि ग्रेन सप्लाई समझौते में बने रहने के लिए रूस से बातचीत भी शुरू कर दी है। अब इतना तो तय है कि वर्ल्ड वॉर के बादल अगर मंडरा रहे हैं तो इसके पीछे बारूदी बारिश नहीं है, बल्कि इसके पीछे कारण ग्रेन क्राइसिस हो सकता है, जिसे मौजूदा हालात की बुनियाद पर मिल रहे एक उदाहरण से समझिए। रूस के ग्रेन सप्लाई समझौते से हटने के बाद पूरी दुनिया में ग्रेन सप्लाई पर असर पड़ा है। अलग अलग समंदर और पोर्ट्स पर 218 ग्रेन शिप खड़े हो गए हैं। ग्रेन न पहुंचने से यूरोपियन देशों में अनाज का संकट बढ़ता जा रहा है, और मुमकिन है कि यूरोप में अनाज का स्टॉक न सिर्फ जल्दी खत्म हो जाए, बल्कि सर्दियों के लिए स्टॉक भी ना हो सके। अगर रूस दूसरे देशों के ग्रेन वेसल पर अटैक ना करे और सिर्फ सप्लाई ही रोक दे, तब भी समंदर में तैरते जहाजों और यूक्रेन, तुर्की जैसे ग्रेन उत्पादक देशों का भंडार बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ एक ही विकल्प बचेगा, अनाज के लिए वर्ल्ड वॉर। और अगर ऐसा कुछ ना भी हो, तब भी रूस ने बारूदी बादल गहराकर महाविनाशक युद्ध की तैयारी दिखा दी है। रूस के ग्रेन वेसल्स पर एक्शन से पहले ही यूरोप समेत पूरी दुनिया में अचानक से गेहूं के दाम में जबरदस्त उछाल आया है, जो कि संकट के संकेत है। जाहिर है ये आशंकाओं की वजह से हो रहा है। अब ये आशंकाएं सच हैं या नहीं, ये तो भविष्य ही तय करेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है, क्योंकि मॉस्को ने अपना अगला टारगेट सेट कर दिया है। यूक्रेन पर बारूद बरसाने के बाद क्रेमलिन ने अगला टारगेट फिक्स किया है। बाल्टिक सागर से लगा देश लिथुआनिया। ऐसा इसलिए क्योंकि 28 लाख आबादी वाले इस देश ने रूस को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। कभी रूस की नाकेबंदी के आगे घुटने नहीं टेके थे, और अब वाया पोलैंड ये देश यूक्रेन की सप्लाई लाइन में अहम भूमिका निभा रहा है। इसलिए रूस की तैयारी बता रही है कि मॉस्को के टारगेट पर लिथुआनिया आ चुका है। दरअसल बेलारूस में रूस के 9000 सैनिकों की तैनाती हो चुकी है। रूस की उत्तर दिशा से यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी पूरी है, और अगर रूस उत्तर से यूक्रेन के अंदर दाखिल होता है तो फिर यही सैनिक लिथुआनिया को टारगेट बनाने में इस्तेमाल होंगे। इस खतरे को लिथुआनिया भी महसूस कर रहा है, इसीलिए लिथुआनिया ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। 2 टूक कह दिया है कि रूसी हमले के लिए पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी जारी है। विस्तृत इस शहर से लेकर कैलिनिनग्राद तक एक्शन का प्लान करीब करीब तैयार है, यानी
जंग अब आशंका से परे और ज्यादा हाहाकारी होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।